हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। आज हम जानेंगे राधा रानी के ऐसे 10 संकेत जिससे पता चलता है कि राधा रानी आपके आसपास है और राधा रानी आपसे विशेष प्रसन्न है और राधा रानी की आप पर कृपा हो गई है। तो आज ऐसे 10 संकेत जानेंगे। अगर इसमें से एक भी आपको मिलता है तो आप जानें। तो देखिए, सबसे पहला संकेत है राधा रानी का कि देखिए, जब हमारे घर पर ठाकुर जी होते हैं, जैसे हमारे घर पर लड्डू गोपाल हैं और राधा रानी का विग्रह अगर हमें कहीं से गिफ्ट मिल जाए, या तो राधा रानी का विग्रह हो या राधा नाम सेवा हो या राधा रानी से जुड़ी कोई भी चीज़ हो, तस्वीर हो, फोटो हो, कोई भी चीज़ राधा रानी की, जैसे राधा रानी की चंद्रिका है, राधा रानी के नाम का लॉकेट है, राधा रानी से जुड़ा हुआ कुछ भी, राधा रानी जब तक प्रसन्न नहीं होती हैं तब तक किसी से सेवा स्वीकार नहीं करती हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी प्रकार की सेवा मिलती है तो आप समझ जाइए कि राधा रानी आपसे प्रसन्न है और आपके आसपास हैं और राधा रानी की आप पर कृपा हो गई है। अब जानेंगे दूसरा संकेत। अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल है, राधा रानी नहीं है और लड्डू गोपाल में ही आप राधा रानी की सेवा कर रहे हैं, जैसे लड्डू गोपाल को बार बार राधा रानी बनाना, आपके मन में ज़्यादातर भाव आना कि आज मैं अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाऊंगी, आज मुझे इन्हें राधा रानी के रूप में देखना है, और आपके मन में बार बार यह भाव आता है कि राधा और कृष्ण एक ही हैं, हम अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी बना सकती हैं, और आपका मन करता है तभी आप लड्डू गोपाल को राधा रानी बना देती हैं। देखिए, विशेष त्योहार पर बनाते हैं तो ये नॉर्मल संकेत है, लेकिन आपका भाव ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि नहीं, मुझे अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी के रूप में देखना है, या आपका मन है कि राधा रानी होनी चाहिए, तो इस तरीके से राधा रानी संकेत देती हैं और वह लड्डू गोपाल के रूप में ही सेवा स्वीकार करती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक कृष्ण जी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि कृष्ण जी की सेवा तो हर किसी को मिल जाती है, लेकिन राधा रानी की जो सेवा है वह बहुत मुश्किल से मिलती है। जिस पर कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं उसी को वो राधा रानी की सेवा दे देते हैं। तो यह है दूसरा संकेत। अगर यह आपको मिलता है तो आप नोट कीजिए। तो यह दूसरा संकेत है। अगर मिल रहा है तो सोच लीजिए कि कृपा राधा रानी की हो रही है। अब जानेंगे कि तीसरा संकेत कौन सा है। देखिए, आपका मन बार बार कर रहा है कि मुझे वृंदावन जाना है, बरसाना जाना है, ब्रज का कोई मंदिर जाना है। देखिए, कहने को हम सब कहती हैं कि मुझे मंदिर जाना है, लेकिन बिना राधा रानी की कृपा के आप मंदिर नहीं जा सकते हैं। आप बहुत बार कोशिश करेंगे, आप इस चीज़ को महसूस भी करना, आप जाते जाते रह जाएंगे लेकिन आप जा नहीं पाएंगे। लेकिन आप पर कृपा हो रही है और आप बार बार बरसाना, वृंदावन, ब्रज के मंदिर में से किसी भी मंदिर के अगर दर्शन करके आ रहे हैं तो यह तभी संभव होता है, तब राधा रानी की आप पर कृपा होती है और राधा रानी आपसे प्रसन्न होती हैं। तो यह है तीसरा संकेत। अब राधा रानी के प्रसन्न होने का जानते हैं चौथा संकेत। तो देखिए, चौथा संकेत है कि हमारा मन, जब भी हम कभी शॉपिंग करते हैं तो हमारा मन करता है कि हमें राधा रानी की भी शॉपिंग करनी चाहिए। जैसे हमारे घर पर लड्डू गोपाल है, लेकिन भाव ऐसा आ रहा है कि राधा रानी की भी शॉपिंग करनी चाहिए। हमें मन कर रहा है कि चंद्रिका ले लें, मन कर रहा है कि राधा रानी के लिए चुनरी ले लें। ऐसा भाव आ रहा है कि हम अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी बना देंगे और शॉपिंग है जो राधा रानी की भी कर लेती हैं। और या फिर राधा रानी का जहाँ से भी आप सामान ले रहे हैं वहाँ पर अगर सामान रखा है और आपका जो ध्यान है वो राधा रानी के सामान पर लड्डू गोपाल के साथ ज़्यादा जा रहा है लड्डू गोपाल से, तो सोच लीजिए कि राधा रानी आपसे विशेष प्रसन्न है और कृपा उनकी आप पर बरस रही है। अब जानते हैं हम पांचवा संकेत। अगर आपके सपने में कोई छोटी कन्या बार बार आती है, एक बार तो नॉर्मली आ ही जाती है, लेकिन ऐसा बार बार हो रहा है कि आपको कोई छोटी कन्या बार बार सपने में दिख रही है, या फिर आपके घर पर किसी छोटी कन्या का आगमन होना, जैसे आप पूजा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आने को कभी भी कोई आ सकता है, लेकिन पूजा करते टाइम अगर कोई छोटी कन्या आपके यहाँ आई है तो यह समझ लीजिए कि साक्षात राधा रानी आई हैं और आप पर राधा रानी की कृपा है, किसी न किसी रूप में वह आपके साथ रहती हैं और उनकी कृपा है, तभी इस तरीके से आपको दर्शन
हो जाते हैं। आप जानते हैं छठवां संकेत, अगर आपको बहुत ही छोटे छोटे से पैर महावर लगे और पायल पहने दिखती हैं, या मोर पंख दिखता है, या बांसुरी दिखती है, या सफ़ेद गाय दिखती है, इनमें से कोई भी चीज़ दिखती है। आपने एक भजन सुना होगा, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में। आपको छोटे पैर और जिसमें महावर लगे हुए हों और छोटी छोटी सी पायल पहनी हुई, बार बार आते हैं, मोर आता है, या बांसुरी आती है, या सफ़ेद गाय, इनमें से कोई भी चीज़ आती है, तो यह चीज़ हमारे सपने में तभी आती हैं जब हम पर राधा रानी की कृपा होती है। राधा रानी बार बार महसूस कराती हैं कि मैं साथ हूँ और मेरी कृपा तुझ पर है। तो इस तरीके से हमें मिलता है छठवां संकेत। अब जान लेते हैं हम सातवां संकेत। देखिए, अगर आपके यहाँ से ब्रज से कोई आ रहा है, ब्रज मतलब बरसाना, वृंदावन, गोकुल, इसका कोई भी इंसान आया है, कोई पंडित है या कोई भी है, या फिर आपके आसपास रहने वाला ही आपके जैसे ब्रज के मंदिर के दर्शन करके आया है और वह आपके यहाँ चर्चा कर रहा है, जैसे बरसाने गए, कोई आया और आपसे बार बार बरसाने के बारे में कि मैंने श्री जी के ऐसे दर्शन किए, या बरसाने के मंदिर के बारे में कोई भी बात कर रहा है, या मतलब कोई भी ऐसा ब्रज के बारे में अगर आपसे बार बार आपको ऐसा सुनने को मिल रहा है, बरसाना, वृंदावन, गोकुल के बारे में सुनने को आपको बार बार के कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपसे चर्चा कर देता है, तो हमारी ज़िंदगी में जो होता है वो तभी होता है जिसके पीछे की कोई वजह होती है। तो राधा रानी की कृपा होती है तभी हमें ये सब चीज़ सुनने को मिलती हैं। तो यह है हमारा सातवां संकेत। अब जान लेते हैं हम आठवां संकेत। तो राधा रानी की कृपा होने का आठवां संकेत है, आपको कोई ऐसा मंदिर दिखता है जिसमें हमारे ठाकुर जी के साथ राधा रानी विराजमान हो, जिसमें राधा कृष्ण दोनों ही विराजमान हो। देखिए, सपने में हमारे मंदिर बहुत आती हैं, लेकिन ऐसा मंदिर आना जिसमें राधा रानी कृष्ण जी के साथ विराजमान हो, राधा और कृष्ण दोनों साथ में हों, अगर ऐसा मंदिर आपके सपने में बार बार आता है तो समझ लीजिए कि राधा रानी की आप पर विशेष कृपा हो गई है और तभी हमें सपने में इस तरीके से राधा रानी दर्शन दे रही हैं। अब जान लेते हैं हम नौवां संकेत। तो देखिए, नौवां संकेत है, हम जब भी हम राधा नाम लेते हैं, तो देखिए जब हम राधा नाम लेते हैं तो राधे राधे कहते हैं। जब हम कृष्ण नाम लेते हैं कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बहुत से लोग देखिए किताब में भी मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसे नोटबुक बना लेते हैं, कृष्ण 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 लिखते हैं, राधा राधा लिखते हैं, बहुत से लोग राम राम भी लिखते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के जब भाव आ जाते हैं, जैसे नाम जप करते हैं, तो वो दोनों नाम लेते हैं, जैसे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। अगर आप राधा रानी के साथ कृष्ण जी का नाम ले रहे हो, कृष्ण जी के साथ राधा रानी का नाम ले रहे हो, इसका मतलब आप पर राधा रानी की कृपा तो है ही, साथ में हमारे कृष्ण जी की भी कृपा आप पर है, क्योंकि हमारा भाव ऐसा तभी बनता है जब हम पर दोनों की कृपा होती है। क्योंकि अगर हम राधा नाम के साथ कृष्ण जी का नाम ले रहे हैं तो साक्षात कृष्ण जी को हम पा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जी तभी खुश होते हैं जब उनसे पहले कोई राधा रानी का नाम ले, और राधा रानी तभी विशेष प्रसन्न होती हैं जब उनके साथ कृष्ण जी का नाम लिया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी जब नाम जप कोई करता है तो वो एक ही नाम जप करता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, लेकिन ऐसा बहुत कम सुना होगा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। अगर इस तरीके से जब भी आप जाप करते हैं और ऐसा मन आता है कि हमें ऐसा बोलना है राधा कृष्ण या कृष्ण राधा, अगर ये वाली चीज़ आपके साथ होती है तो राधा रानी के साथ आप पर कान्हा जी की भी विशेष कृपा हो रही है। तो यह है हमारा नौवां संकेत। अब जानेंगे लास्ट और 10वां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत। देखिए, राधा रानी का संकेत होता है जब वो हमारे साथ होती हैं और उनकी जब किसी भक्त पे कृपा होती है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, ये सभी जानते हैं। तो राधा रानी ऐसा चमत्कार करती हैं कि जब भी कोई भी हमें दिक्कत होती है, या तो हमें बीमारी है, या हमें कोई किसी भी तरह की दिक्कत है, पैसों की ज़रूरत है, या मानसिक परेशानी है, या कोई हमारा काम है जो पूरा नहीं हो रहा है
और हमें ऐसा लगता है कि यह काम अब कभी पूरा नहीं होगा। हम कोशिश कर कर के थक जाते हैं और फिर जब कोशिश करके थक जाते हैं तो हम उस चीज़ की उम्मीद छोड़ देते हैं। जैसे कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यह काम 10% हो सकता है, लेकिन एक बार ऐसा होता है कि नहीं, यह काम तो कभी हो ही नहीं सकता और ऐसा काम आपका पूरा हो जाता है। तो ये तभी हो सकता है जब राधा रानी की कृपा है, क्योंकि उसमें चांस ही नहीं है होने की। तो चमत्कार तो हमारे स्वयं ठाकुर जी ही करते हैं, हमारी राधा रानी ही करती हैं। अगर ऐसा काम आपके जीवन में, आप देखिए आपके सामने कोई ऐसा काम हो रहा है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी है और वह काम पूरा हो गया है, तो आप समझ जाइए कि राधा रानी की कृपा आप पर बरस रही है। कृपा हो नहीं रही है, बरस रही है। राधा रानी आपसे विशेष प्रसन्न है और आप पर पूरी तरीके से वह अपनी कृपा बरसा रही हैं। तो ऐसे यह 10 संकेत हैं। अगर इसमें से आपको 2-4 मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 10 मिलते हैं तो फिर तो आप बहुत ही बड़े भक्त हैं। अगर एक भी संकेत आपको मिलता है तो आप राधा रानी के भक्त हैं, राधा रानी की सखी हैं और राधा रानी की कृपा आप पर हो रही है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। राधे राधे।